हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे आप लोग। तो 26 अक्टूबर को मेरा सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम था और एज एन एस्पिरेंट मैं भी सुबह सुबह नहा धो के आशीर्वाद लेके मेन रोड पर पहुंच गया। बस का इंतजार करते हुए मुझे एक भैया मिले जिन्होंने मुझे सेंटर तक छोड़ दिया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सेंटर पर पहुंचने के बाद मुझे पता लगता है कि 80 से 85% बच्चे वो हैं जो ऑलरेडी कहीं पर सिलेक्टेड हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनको जीवन में कुछ बड़ा करना है या बड़ी पोस्ट चाहिए, तो इस वजह से वो प्रयासरत हैं। कुछ लोगों को होम पोस्टिंग चाहिए, तो इसके लिए भी वो अभी तक प्रयासरत हैं और लगातार रिपीट कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये भी एक वजह रहती है दोस्तों कट ऑफ हाई जाने की, ठीक है। ये भी एक कारण है। आपकी क्या राय है इस बात को लेके, मुझे आप कमेंट में बताना कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, है ना। ये भी एक रीज़न है। ये दोस्तों चर्चा हो रही थी यहाँ पे कि क्या अटेम्प्ट करना है, रीजनिंग कैसे अटेम्प्ट करनी है, मैथ्स कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग पहुँचते हैं अपने सेंटर पर। ये है सेंटर पर सबसे पहला काम हम लोग का होता है बैग सबमिट करने का, मोबाइल सबमिट करने का, घड़ी बेल्ट सब कुछ, है ना। तो ये प्रथम चरण होता है। जमा करने के बाद हम लोग पहुँचते हैं सेंटर के अंदर। उसके बाद फिर हम लोग अपने क्रेडेंशियल्स यूज़ करते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। रीजनिंग बहुत ही डुएबल थी। 28 क्वेश्चन करने वाले थे, मैंने 30 क्वेश्चन पूरे कर दिए। उसके बाद फिर असली धमाका स्टार्ट होता है, जो कि सरप्राइजिंगली बहुत ही टफ रहता है। मैथ्स इतनी कंफ्यूजिंग और इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव था कि क्या बताऊं दोस्तों। शुरुआत में ही 3 क्वेश्चन इतने टफ थे कि मेरा मोरल डाउन हो गया। उसके बाद फिर लगातार 4 क्वेश्चन हुए मुझसे। फिर दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मैं देख के हैरान हो गया, लेकिन क्या करूं। उसके बाद फिर मैंने स्किपिंग का फॉर्मूला यूज़ किया और स्किप करते करते 18 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर दोस्तों इतना टाइम नहीं मिला मुझे कि मैं बैक जाके कोई क्वेश्चन री अटैम्प्ट कर पाऊँ या देख पाऊँ। तो 18 ही क्वेश्चन मैंने किए, है ना, मैथ्स में, और रीजनिंग में 30। फिर आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश दोस्तों अच्छी आई हुई थी। लगभग 40 से 41 क्वेश्चन करने वाले थे। 4 क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग हो रहा था, बट उसमें भी 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, जैसे एक टाइटल वाला आया था ना कि टाइटल क्या होगा इसका, और एक टोन वाला क्वेश्चन था। दोनों बहुत ही कंफ्यूजिंग था, मुझे भी नहीं पता उसका आंसर क्या होगा। एक सीक्वेंशियल और डिस्क्रिप्टिव ऐसा ऑप्शन था ना, उसमें बहुत ही कंफ्यूजिंग हो रहा था। फिर हाँ 45 क्वेश्चन मैंने पूरे कर दिए दोस्तों। उसके बाद फिर क्योंकि मैथ सबकी ख़राब हुई थी, तो लोगों ने जनरल जीके को लेके बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट किया है। जीएस में बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट किया है लोगों ने। 22-23 क्वेश्चन या फिर 20 से तो कम किसी, मैंने पूछा बच्चों से तो उन्होंने बताया कि 20 से कम नहीं किया है, क्योंकि मैथ्स में लोग धोखा खा चुके थे। तो यहाँ पर वो लोग रिस्क लिए हैं। तो मैंने भी 22 अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन मुझे पता है कि इसमें से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, या हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत हो जाएगा मेरा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक सेफ अटैम्प्ट लेके सभी लोग चलते हैं, क्योंकि है ना हम लोग को कंपनसेट करना था मैथ्स को। तो इस वजह से हम लोगों ने जीएस को ज़्यादा तवज्जो दिया, या फिर हाँ जीएस को ज़्यादा अटैम्प्ट किया, थोड़ा सा सेफ साइड खेलने के लिए, कि हाँ कहने लायक रहे कि इतना हम लोगों ने अटैम्प्ट किया। तो आप लोगों ने भी कितना अटैम्प्ट किया है मुझे बताना। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इन दोनों सेक्शंस में, तो मुझे बताना, आप लोग कमेंट डाउन करना, ठीक है। उसके बाद फिर दोस्तों आता है कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर बहुत ही इजी आई हुई थी। कंप्यूटर में लगभग बच्चों ने, मैंने देखा है कि किसी ने तो पूरा 20 कर दिया है, या फिर किसी ने तो 15-16 क्वेश्चन तो सबने कर रखा है, ठीक है। तो इससे कम किसी ने नहीं किया हुआ है। मैंने भी 18 क्वेश्चन, मुझे 15 क्वेश्चन आते थे, लेकिन मैंने 18 क्वेश्चन कर दिया, है ना। क्योंकि मैंने सोचा दोस्तों 18 क्वेश्चन में मुझे, क्योंकि 50-50%, 3 क्वेश्चन में मुझे 50-50 लग रहा था, तो मैंने कहा चलो अटैम्प्ट कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चरण आता है रीजनिंग, टाइपिंग दोस्तों बहुत ही ईजी थी। कहीं भी टाइपिंग में आपने देखा होगा पैराग्राफ में ना कॉमा था, ना कोई इंटीजर था, है ना, ना कोई भी टफ वर्ड भी नहीं था, 1-2 को छोड़ के, है ना। तो बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से हो गया। उसके बाद फिर हमने बैग लिया, पर्ची दिखाने के बाद, बैग लेने के बाद हम लोग घर की ओर रवाना हो गए। घर जाते हुए यही सोच रहा था कि पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था, अंदर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेते हुए मैं जा रहा था कि ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। अब तो एग्ज़ाम हो गया, तो डर ख़त्म हो गया। अब ठीक है, अब जो भी रिज़ल्ट होगा वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना। जिनका पेपर अच्छा गया है उनको बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से दोस्तों। आपका सिलेक्शन हो जाए, इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं होगी।